तो एक और फिनेंशियल को देख लेते हैं, एचडीएफसी फिनांस। ठीक है, ये कंपनी भी ठीक ठाक ही परफॉर्म करती है और इनका गाइडेंस भी 5 से 7% क्यू ऑन क्यू का ग्रोथ का रहता है, एयूएम ग्रोथ का, और ये हमेशा से वही रेंज में करते रहती है। इस बार 6% का आया है, थोड़ा सा कम आया, लेकिन वही इनका जो गाइडेंस है 5 से 7% का, उतना ही करते रहती है। ठीक है, चलो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% का ग्रोथ आया और पैट थोड़ा सा मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया। ठीक है, उतना कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इनका जीएनपी वगैरह नंबर, जीएनपी एनएनपी नंबर वगैरह बढ़ा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिनेंशियल है, क्योंकि एनबीएफसी है, अपने को क्यू ऑन क्यू भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली क्रेडिट क्वालिटी के लिए, मतलब कहते हैं ना एसेट क्वालिटी के लिए, तो कंफर्म। तो थोड़ा सा बढ़ा है, उसका रीजन ये है कि इन्होंने थोड़ा सा यील्ड भी अपना बढ़ाया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो थोड़ा सा पैसे डूबने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि जो कहते हैं ना कस्टमर के रहते हैं, जो बोरोवर रहते हैं, उनके पास थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ जाता है। जब बर्डन आ जाएगा ना, कि एक ऐसा एग्जांपल पकड़ो कि जैसे, हाँ ऐसा इस केस में नहीं हुआ है लेकिन एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो आप किसी को 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने ब्याज पे दे दिया पैसा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो दे भी देगा 1%। लेकिन अगर आप कोई 10% पे दिया, 20% पे दिया, 25% पे दिया, तो एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, चौथी बार वो बोरोवर डिफॉल्ट कर देगा, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्टिफाइबल ही नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से समझो। तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो जीएनपी नंबर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो आपका कंपनी का, वही फिनेंशियल वाली बात है, अगर क्रेडिट अपना एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अगर ग्रोथ कर पा रही है और आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेस्ट है, और इसका आरओई ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, आरओई थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा लेवरेज लिया तो रेट ऑफ मतलब आरओई कम हो जाता है, क्योंकि एसेट का बेस बढ़ जाता है। एसेट का बेस बढ़ जाता है, कंपनी के पास पैसे और आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आरओई घट जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आरओई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो और आपको आरओई देखना है। चलो, तो ये हो गया कंपनी का। हाँ, तो वही मैं आपको जो बता रहा था कि देखो 17.61% यील्ड Q4 तक लेते थे, लेकिन थोड़ा सा अपना यील्ड बढ़ाया, उसी की वजह से अगर आप इनका जीएनपी नंबर भी देखोगे तो वो भी बढ़ गया है। ठीक है, तो वही मतलब ये स्प्रेड वही है कि भाई, हाँ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ है इनका। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखोगे ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हाँ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका कम हुआ है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कम हुआ है। क्यू ऑन बेसिस का तो अभी मैंने उड़ा दिया, 1 मिनट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हाँ ठीक है, फिर भी देखोगे, देखिए फिर भी थोड़ा सा यील्ड 8.85 से 8.42 हुआ है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने यील्ड बढ़ा दी है। यानी मतलब इनको, यानी ये शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात कैसे होगी कि भाई आपको जो पैसा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो आपने पैसा लिया है वो कम हुआ। अगर मतलब देखो, ये ऐसी बात है कि आप 10% पे आप पैसा लेके 12% पे देते हो, ठीक है, तो आप कितना परसेंट कमाते हो? 2% कमाते हो। लेकिन अगर मान लो जो आप पहले 10% पे लेते थे, अभी आपको 9% पे मिल रहा है, और आप सामने अगर 12% पे ही दे रहे हो, तो अब आप कितना कमाओगे? अब आप 3% कमाओगे। जो आपका स्प्रेड रहेगा वो 3% का रहेगा। कैसे 3% हुआ? 12 माइनस 9, क्योंकि अभी आप 12 कमाओगे, लेकिन दोगे 10 नहीं, 9 दोगे, तो 3% कमाए। लेकिन अगर वहीं तीसरा एग्जाम्पल समझो कि 10 पे लेते थे 12 पे देते, मतलब 10 पे लेते थे 12 पे देते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 10 से वो 9 पे आ गया, मतलब आपको जो तो पता है आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गई, वो कम हो गई, और आपने जो अपना यील्ड था वो भी बढ़ा दिया। मतलब आप क्या है, 10 पे लेते थे 12 पे देते थे, ठीक है, अभी क्या है कि आप 9 पे आपको मिल रहा है, आप 13 पे दे रहे हो, ठीक है, तो आपका स्प्रेड कितना हो गया? 4% हो गया। यानी आप 4% की कमाई कर रहे हो, आपको पैसा सस्ते रेट पे मिल रहा है, लेकिन आप ज़्यादा पे दे रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना, आपकी कहते हैं ना एक वर्थिनेस बढ़ते जाते रहते, परफॉर्मेंस आते रहते, तो जो आपके जो लेंडर रहते हैं, जो आपको देते हैं, वो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेते हैं। हाँ यार, ये बढ़िया है, अपन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा कम हुआ, लेकिन यील्ड थोड़ा बढ़ाया है, जो अच्छी बात है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन बोरोवर को थोड़ा सा तकलीफ होती है, इसी की वजह से आप देखोगे जीएनपी नंबर थोड़ा बढ़ गया, लेकिन उतना हल्ला गोल करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप इनका बिजनेस मॉडल भी देखोगे ना, 100% सिक्योर बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब इनका जो भी लोन बुक देखोगे, जो भी पोर्टफोलियो साइज देखोगे, पूरा का पूरा 100% सिक्योर्ड है। मतलब या तो ये एमएसएमई सिक्योर लोन में डील करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का कागज वगैरह रख के ही लोन देते हैं, या तो ये गोल्ड लोन में है। 75% और 25% का कुछ तो रेशियो है,
ठीक है, 75% इनका एमएसएमई का है और 25% इनका गोल्ड का है। तो गोल्ड फुल सिक्योर्ड, गोल्ड में कोई बात ही नहीं। और कागज वगैरह मतलब कहते हैं प्रॉपर्टी का पेपर रख के एमएसएमई को लोन देना, ये इनका वो वाला काम, कहते हैं ना एमएसएमई वाला काम। तो गोल्ड फुल सिक्योर्ड, एमएसएमई जब, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रखे हो तो वो भी पूरा सिक्योर। तो इनका अगर आप जो बिजनेस देखोगे ना 100% सिक्योर वाला बिजनेस है, इन्होंने कहीं बताया भी, ये देखो जो बिजनेस है इनका 100% सिक्योर वाला है। हाँ, क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब हुआ है, इसलिए क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। वही तो होता है ना यार। बाकी सब तो ठीक ही है। पोर्टफोलियो ग्रोथ भी इनका भाई 5 से 7% का क्यू ऑन क्यू वो करते ही हैं। 100% सिक्योर बुक है। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आरओए इनका इंप्रूव ही हुआ है। ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन लोन बुक का ग्रोथ जो बोलते हैं वो वही करते हैं, वो हमेशा से वही कर रहे हैं, और आरओए भी इनका इंप्रूव है। तो यानी मोर और लेस अच्छा ही कर रही है कंपनी। बस बाकी तो और तो ठीक है। हाँ, जो आरओए आपको मैं बता रहा था, देखो 14.48% Q4 में था, Q1 में 14.73% है, और Q1 में 13.53 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो अब बढ़ा हुआ है, Q1 बेसिस पे भी बढ़ा हुआ है। हाँ, जैसे आपको मैंने बताया कि आरओए घट गया, 4.57 से 4.53 आ गया, लेकिन वहीं पे आप देखोगे थोड़ा इनका लेवरेज भी बढ़ गया। इसके वजह से जब लेवरेज बढ़ गया थोड़ा सा आरओए घटता है, लेकिन ओवरऑल आरओए बढ़ता है। क्योंकि आरओए कैसे कैलकुलेट होता है यार, लेवरेज को ही वो करके तो कैलकुलेट होता है। चलो बस, बाकी तो और तो क्या कुछ। हाँ, अब रही बात से बुक वैल्यू वगैरह, तो ठीक है यार। बुक वैल्यू 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिलती है कंपनी। हाँ, 3 के मोर और लेस 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिलती है। नहीं तो इनका आप इक्विटी बेस वगैरह से, आप जैसे मैंने आपको दूसरे एसजी फिनसर और उसमें कराया था ना, वैसे आप पूना वाला में कराया था, वैसे आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ठीक है, यही है। हाँ, कंपनी का थोड़ा मतलब परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि जब से आई है आईपीओ के टाइम से, मतलब ये कहते हैं ना, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रख दिया था। अगर आप इनका पी वगैरह देखोगे, देखो हाँ, तो पी की डी रेटिंग हुई है, तो इसी की वजह से भले ही देखो एक चीज़ देखो पी वैसे तो अपन देखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, क्योंकि मोरलेस तो फंडा तो सेम ही होता है। देखो 47 के पी पे आपको 2 का ईपीएस मिल रहा है, लेकिन वहीं पे यहाँ नीचे आओ, देखो ईपीएस 2 से 4 हो गया, देख रहे हो, ईपीएस 2 से 4 हुआ और पी 47 से 22 हुई, यानी पी आधा हो गया, ईपीएस डबल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ईपीएस कंपनी का परफॉर्मेंस डबल हो गया, लेकिन मार्केट जो उसको प्रीमियम डिमांड करता था वो आधा हो गया। इसीलिए आप देखोगे इसका प्राइस, मतलब पी आधा हो गया, ईपीएस डबल हो गया। इसका मतलब इफेक्ट क्या हुआ? नलीफाई हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब इसीलिए अगर इसका प्राइस भी देखोगे, जहाँ से आईपीओ आया था वहीं पर चला, 88 से उतने पे ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वही बात है, मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा था तो मार्केट ने वैल्यूएशन को डाउनग्रेड किया। भले ही कंपनी का परफॉर्मेंस तगड़ा है, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन पे कमांड थी, तो मोर और लेस वो सेम ही हो गया। ठीक है, तो चलो यही बात है, बाकी तो ठीक है। चलो।